हेलो दोस्तों, कैसे आप। दोस्तों मेरा नाम है विक्की, आप देख रहे हैं रियल टॉक। दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो एक हॉरर स्टोरी है। दोस्तों ये स्टोरी है एक लड़की से शुरू होती है कि उसने एक भूत को जन्म दिया और कैसे उस भूत ने पूरे परिवार को मार डाला। क्या थी ये स्टोरी और कैसे इस लड़की ने एक भूत को जन्म दिया और कैसे उस परिवार की हत्या हुई, चलिए जानते हैं। अगर आपको हॉरर पसंद है तो आप इस वीडियो पे बने रहे, और अगर किसी को हॉरर से कोई भी दिक्कत है तो आप ये वीडियो छोड़े, आप ना देखें। और अगर आपको पसंद है तो आप जरूर देखें, स्टोरी इंटरेस्टिंग है, मजा आए। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है ये शुरू होती है एक लड़की की मन्नत से। एक लड़की मन्नत करती है अपने पुरखों के मंदिर की कि अगर उसकी शादी जल्दी होती है तो वो अपने पति के साथ वहां पर दर्शन करने जाएगी। यह वो ऐसा मन्नत करती है और होता क्या है कि 5 से 6 महीने बाद उस लड़की की शादी हो जाती है और वो अपने पति के साथ उस मंदिर पे जाती है। तो उस मंदिर का एक नियम होता है वहाँ पर, जो कि उस लड़की को नहीं पता था, कि वहाँ से आप कुछ भी लेके नहीं आ सकते। एक पत्थर भी नहीं लेके आ सकते, प्रसाद नहीं लेके आ सकते, एक वस्तु नहीं लेके आ सकते, कुछ भी नहीं लेके आ सकते। बात लड़की को नहीं पता थी। लड़की क्या करती है, एक वाइट रुमाल लेती है, उसमें थोड़ा सा प्रसाद रख लेती है और उसकी पोटली बांध लेती है और अपने पास रख लेती है। अब वो वहाँ पे घूमते हैं, दर्शन वगैरह करते हैं, सारे मंदिर में इधर उधर टहल रहे हैं, सब कुछ देख दाख के फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। एक पेड़ के पास एक चौतरा बनता है जो गोल बना देते हैं बैठने के लिए, गोल करके वो वहाँ पर बैठ जाते हैं। और वो जो पोटली होती है प्रसाद की, जो उसने रुमाल में बांध रखी थी, वो उसे वहीं पर रख देती है। और वो पेड़ कोई ऐसे नॉर्मल नहीं था, वहाँ पर लोग उतारा अपना बुरी चीजें अलाए बलाए वो सब वहाँ पे वो उतारा करते थे उन सब चीजों का। ये बात वहाँ पे वो लड़की को नहीं पता थी क्योंकि शाम हो गई थी, वो निकलने वाले थे घर के लिए। तो सब लोग जा ही चुके थे मंदिर से दर्शन करके, तो वो लोग भी वहाँ से निकल ही रहे थे। तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट के लिए बैठे थे। तो उसके बाद वो रेस्ट करके 2 मिनट बाद वो वहाँ से फिर चल देते। वो लड़की वहाँ से प्रसाद उठा लेती है। फिर वो आ जाते हैं सफ़र करके, रात में घर पहुँचते हैं, आराम करते हैं और लड़की अपने बैग से वो प्रसाद निकालती है और वो खा जाती है। अब वो प्रसाद वो खा लेती है और सो जाती है। फिर अगले दिन से उसको एक एनर्जी फील होती है अपने पास। ऐसा लगता है जैसे कि उसके आजू बाजू कोई है, उसके पीछे कोई खड़ा है या उसके साइड में कोई खड़ा है, उसके सामने कोई खड़ा है। वो फील करती है, दिख कुछ नहीं रहा है लेकिन फील कर रही है। और ये चीज़ उसको हर दिन बढ़ती रहती है। उसको हर दिन उसको एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है, उसके आसपास कोई है। वो ये फील कर रही होती है कहीं ना कहीं, बार 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 बार। फिर होता क्या है, उसके पति को काम आ जाता है 1 से 2 दिन के लिए बाहर का, तो उसको जाना पड़ता है। घर में वो और उसके सास ससुर ही होते हैं बस, और कोई नहीं होता। अब रात को वो सो रही होती है तो उसको अचानक से कुछ महसूस होता है कि जैसे इसके पैरों के पास कुछ है। लेकिन जब आँख खोल के देखती है उसके पैरों के पास तो कुछ नहीं होता। वो फिर सोती है। फिर उसको दोबारा एहसास होता है कि उसके आसपास कुछ है तो है। वो देखती है तो उसको अपने सिरहाने यानी कि सर के पास कोई व्यक्ति बैठा हुआ दिखता है, बिल्कुल एक साई के रूप में बैठा हुआ दिखता है। मतलब प्रॉपर नहीं दिख रहा है, एक 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 रूप में दिखाई दे रहा है, जैसे कि कुछ है एक अंधेरे में, या अंधेरे में जैसे कोई चीज बैठी हुई है उसके पास, कुछ तो बैठा हुआ है। वो बुरी तरह से चीखती है, चिल्लाती है, और तभी उसके सास ससुर उसके पास आ जाते हैं कि बेटा क्या हुआ। वो बोलते हैं कि यहाँ कोई शायद था। उस फिर सास ससुर बोलते हैं बेटा आपने कोई सपना देख लिया होगा, कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, आप सो जाओ। तो लड़की वैसे ही करती है। उसको लगता है कि शायद उसने सपना ही देखा है, फिर उसको कुछ वहम हो गया अंधेरे की वजह से, तो वो सो जाती है। 2, ढाई, 3 बजे के अराउंड फिर उसको ऐसा फील होता है, और इस बार वो अपने हाथ पैरों को नहीं हिला पा रही और ना ही बोल पा रही है। वो कुछ नहीं कर पा रही। उसको फील हो रहा है पूरा कि उसके ऊपर कोई है, लेकिन तब भी वो ना अपने हाथों को हिला पा रही है, ना पैरों को हिला पा रही है, ना बोल पा रही है। और ये उसके साथ रात को ऐसा फील होता रहता है, और सुबह अचानक से उसकी आँख खुलती है तो उसको ऐसा लगता है कि उसने सपना ही देखा है कोई। और उसके बाद वो फिर इस चीज़ को भूल जाती है। और उस रात से फिर उसको वो एनर्जी फील होना बंद हो गया। उसको वो जो एक एनर्जी फील होती थी या उसको कोई बैठा हुआ दिखता था, वो सब बंद हो गया। 1 महीने बाद पता चलता है कि वो पेट से है, वो माँ बनने वाली है। और घर में सब लोग खुश हो जाते हैं, वो हैप्पी फील रहता है, माहौल काफ़ी हैप्पी रहता है घर का माहौल। और इस तरीके से स्टोरी उनकी चलती रहती है। 9 महीने बीत जाते हैं, डिलीवरी का टाइम आ गया है, वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। तो आरती एक बहुत सुंदर बच्चे को जन्म देती है और वो उसे लेके घर आ जाते हैं। बच्चा जैसे ही घर आता है
उसके 2 दिन बाद ही लड़के के माता पिता दोनों रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। अभी इतना खुशहाली का माहौल था और अचानक से 2-2 लोगों की डेथ हो गई एक साथ। ये बड़ी दुखद उनके लिए घटना रही, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी, दोनों के लिए। अब घर में वो लोग अकेले बच गए, वो घर में कोई है नहीं। अब लड़की इतनी कैपेबल है नहीं कि वो घर में बाकी चीज़ों को देख सके। तो लड़का क्या करता है, अपनी बहन को बुलवा लेता है उसके घर से। उसकी एक बहन भी होती है जिसकी शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे भी हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी बहन को फ़ोन करता है और बुला लेता है अपने घर कि यहाँ पर तुम देखभाल के लिए आ जाओ। होता ऐसे ही है, लड़के की बहन वहाँ पर आ जाती है। वो अपनी भाभी के साथ बैठती उठती है, बातें बातें करती है, उसका काम में हाथ बटाती है। उसको काम नहीं करना होता है क्योंकि लड़की को उसको आराम बोल रखा है डॉक्टर ने, तो वो आराम करती है। बाकी पूरे घर का काम लड़के की बहन कर रही है। और उसके 2 बच्चे भी होते हैं, जो कि एक है 7 साल का और एक है 10 साल का। अब होता यही है कि जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो उस छोटे से बच्चे के पास नहीं जा रहा है जो अभी अभी जन्मा है, जो कुछ दिनों का ही है। वो उसके पास नहीं जाता, उससे डरता है। तो उसके मम्मी पूछते, बेटा आप क्यों इनको नहीं खिला रहे हो, ये तो आपके भाई है, आप इनको क्यों नहीं खिला रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं मम्मी, मुझे इससे डर लगता है, ये अपना चेहरा बदलता है। अब एक 7 साल का बच्चा ऐसे बोल रहा है कि मेरे को इसके पास नहीं जाना है, ये अपना चेहरा बदलता है। तो उनको लगता है कि बच्चा इस तरीके से कह रहा होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, वो अवॉइड कर देते हैं इस बात को। अब ये ऐसे ही चलता रहता है और बच्चा उससे बहुत डरने लग गया। वो बच्चा अब उसके पास ना जाए, और वो मतलब जैसा वो खेलने वाला लड़का बच्चा था उनका, वो वैसे नहीं खेलने लगा। वो उस बच्चे से बहुत डरता रहता, वो उसके पास नहीं जा रहा है, घर में भी वो ज़्यादा खेल नहीं रहा है। उसको ऐसा लगता है कि वो उस बच्चे के अंदर कुछ तो गड़बड़ थी। तो एक रात को क्या होता है दोस्तों, उसकी बहन अपने रूम से बाहर निकलती है और वो फ्रिज में की तरफ बढ़ती है शायद पानी लेने के लिए। उसको अपनी भाभी के रूम से कुछ आवाज़ आ रही होती है अजीब सी। अब वो देखते कि क्या आवाज़ आ रही है, कुछ तो ऐसी आवाज़ आ रही है, कुछ उसको ऐसा फील होता है। तो उसको लगता है कि शायद दोनों हस्बैंड वाइफ कुछ बात कर रहे होंगे, और फिर वो जाके सो जाती है। अगले दिन सुबह उठते हैं तो फिर घर में काम काज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो फिर वो अपनी भाभी से बात करती है, सुनने में कि बात करती है इस बारे में कि भाभी रात को आप लोग कुछ बात कर रहे थे, कुछ आपके रूम से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। तो बोलते हैं नहीं, हम तो कोई बात नहीं कर रहे थे। तो बोले कि ऐसी कुछ मुझे ऐसे लगा कि आपके रूम से कुछ आवाज़ आ रही है। बोले नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, मैं तो सो रही थी, आपके भैया भी सो गए थे। बोली अच्छा ओके, यही रहा। फिर वो लोग मार्केट वगैरह चले गए कुछ सामान लेने के लिए, तो रात के खाने की तैयारी करने लग जाते हैं। तो ये घर में माहौल चल रहा था इस तरीके से। तो ये कम से कम 3 से 4 दिन तक तो ऐसा ही माहौल रहा। फिर एक रात को लड़के की बहन फिर उठती है और वो वैसे ही उस तरीके से फ्रिज की तरफ जाती है पानी पीने के लिए, और फिर उसको वैसे ही आवाज़ आती है। उसको कुछ तो डाउट होता है लड़की को कि यार कुछ तो है वैसा, मेरे को कुछ तो सुनाई आ रहा है, क्या है क्लियर नहीं है। पर वो जाती है धीरे से, बिल्कुल कान लगाती है, तो आवाज़ क्लियर नहीं थी, कुछ तो गड़बड़ थी। उसको कुछ तो आवाज़ आ रही थी लेकिन उसे सुनाई नहीं आ रहा था बिल्कुल भी कि बात हो क्या रही है अंदर। तो वो क्या करती है, वो देखने की कोशिश करती है रूम के अंदर, और वो दिखते ही वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और उसके गिरने की जैसे ही आवाज़ आती है तो लड़का और उसकी वाइफ दोनों अपने रूम से बाहर आते हैं, देखते हैं तो उसकी बहन उनके दरवाजे के पास पड़ी हुई है बेहोश। अब उसको वहाँ से उठाया जाता है, लिटाया जाता है, तो उसको डॉक्टर को बुलाया जाता है दिखाने के लिए। बाद में वो होश में आती है और फिर वो डरने लगती है वहाँ पर रहने से। वो बोलती है कि भैया मुझे जाना है यहाँ से, मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकती। तो बोलते हैं क्यों, क्या हो गया। बोली बस मेरे को जाना है। वो अब तब उस वक्त अपने भाई को कुछ नहीं बोलती और वो वहाँ से अपने दोनों बच्चों को लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन वो अपने भाई को फ़ोन करती है और कहती है कि भाई तू प्लीज़ मेरे घर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, बहुत ज़रूरी है। और वो जाता है घर, जैसा कि उसकी बहन ने बोला था। बोलता है कि क्या बात हो गई। वो तब उस रात की घटना बताती है कि भाई मैंने देखा, मैं 2 दिन से तेरे मतलब रूम से आवाज़ें आ रही थी कुछ अलग अलग, तो 1 दिन 2 दिन मैंने अवॉइड करा था। आज मैंने तेरे रूम में देखा तो तेरा बच्चा खड़ा हुआ था और उसके साथ एक कुछ
काली काली सी चीज, एक परछाई काली काली सी उसका हाथ पकड़ के ऐसे खड़ी हुई थी, और वो बच्चे को हाथ पकड़ रखा था और बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हुआ था। एक कुछ दिनों का बच्चा अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो सकता है? और उसके पास कोई चीज थी खड़ी हुई जो कि एक बिल्कुल डार्क थी, काली, और वो बच्चा भी तुम्हारा काला दिख रहा था बिल्कुल, और वो दोनों खड़े हुए थे तुम्हारे बेड के पास और बात कर रहे थे। मैंने ऐसा देखा भाई। उसने इस तरीके की चीज जब बताई अपने भाई को, तो उसका भाई उसके ऊपर गुस्सा कर गया, बोला तू पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब है, तू कुछ भी बोल रही है, सपना अपना देख लिया होगा और बाद में कोई फालतू की बात कर रही है। पर उसको भी थोड़ा सा अजीब सा तो लगा कि मेरी बहन ऐसा क्यों बोलेगी। वो जानता था अपनी बहन को, मेरी बहन एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो ऐसा कभी भी नहीं बोलेगी। उसको थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी एक बाप के लिए अपने बेटे के लिए ये लाइन सुनना, तो उसने इसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करा। उसे बोला इसे वहम हो गया है कुछ, पक्का उसे वहम हो गया है, और वो अपने घर आ गया। पर क्योंकि उसके दिमाग में ये बात चल रही थी तो वो सोया नहीं उस रात, वो जगा रहा, लेकिन उससे ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा। तो फिर उसे यकीन हो गया कहीं ना कहीं कि मेरी बहन ही शायद बेवकूफ़ है, पागल हो रही है। अब घर में सिर्फ वो बच्चा और उसकी वाइफ, दैट्स इट, और कोई भी नहीं, क्योंकि माता पिता दोनों मर चुके हैं, बहन अपने घर जा चुकी है। अब घर के अंदर सिर्फ वो बच्चा और उसकी वाइफ, और कोई भी नहीं। अब वो तो सो रही होती है, तो अचानक से उसको वही चीज़ हो रही होती है कि एक काला साया उस बच्चे के पास आता है, उसके हाथ पकड़ता है, उसे खड़ा करता है अपनी तरफ और उससे बात कर रहा होता है। और यही चीज़ उसकी माँ लेटे लेटे देख रही होती है, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पा रही होती, सिर्फ देख रही है और देख रही है और बस देख रही है। मतलब वो रिएक्ट नहीं दे पा रही, वो हिल नहीं पा रही, वो कुछ भी नहीं कर पा रही। वो इतनी शॉक हुई हुई कि जैसे कि वो हिल ही नहीं पा रही है, और उसको ऐसा लगा उसने सपना देखा। और होता ही यही है कि जब उसकी आंख खुलती है तो उसको ऐसा लगता है ये सपना था। कंफ्यूज हो जाती है कि यार ये चल क्या रहा है, ऐसा कैसे, मतलब फील, उसको एनर्जी फील होने लग गई दोबारा से अपने पास। इस बार उसको एक नहीं दो नहीं, उसको अपने पास ऐसा मौजूद होने लगे जिसके पास बहुत सारे लोग हैं, उसके पास आजू बाजू घूम रहे हैं, उसके पास आजू बाजू है, उसके घर में है, उसके पूरे घर में उसको फील होने लग गई एक ऐसे लोग कि उसके घर में हर कोई घूम रहा है। तो उसको ये जब बात हुई तो ये बात उसने अपने घर पे शेयर करी अपने मम्मी पापा से और बताया। तो उसके तब उसके माता पिता ने बोला बेटा आप वहाँ से कुछ लेके तो नहीं आए थे कभी? तो उसने बताया कि नहीं मैं तो वहाँ से कुछ नहीं लाई, बस वहाँ से प्रसाद लेके आई थी, वही खाया था मैंने। और उसने जब ये बात सुनी तो उसका पिता समझ गया कि बेटा जरूर कुछ गड़बड़ हो गई है अब। और लड़की का जो पिता है वो अपने पुरखों के मंदिर में जाता है, वहाँ पर बात करता है कि इस तरीके से मेरी बेटी ने यहाँ पर आई थी और उसने दर्शन करने के बाद यहाँ से प्रसाद लेके और वो चली गई और उसने वो खा लिया। और वहाँ पर जो पंडित हुआ करते थे उन्होंने फिर उनको बताया कि ये बहुत गलत करा है, यहाँ से कोई भी चीज़ ना ले जाने का मन्नत यही होती है कि यहाँ पर लोग आके अपनी बुरी चीज़ें छोड़ के जाते हैं, यहाँ से कुछ लेके नहीं जाते। इसी मंदिर की ये खासियत है कि यहाँ पर कोई कुछ लेके नहीं जाएगा कभी, सिर्फ छोड़ के जाएंगे। और यहाँ पर लोग सिर्फ बुरी चीज़ें छोड़ के जाते हैं अपनी, जब भी आएंगे यहाँ पे अपनी बुरी चीज़ें छोड़ के जाना होता है। लड़की के बाप ने कि भाई इसका उपाय क्या करना है। तो फिर वहाँ से एक पंडित होते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है मैं आपके घर आके देखता हूँ कि वहाँ पर क्या है। और पंडित जैसे ही पैर वहाँ पे उस घर में रखता है, उसको रखते के साथ ही वो सारे साए दिख जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि पंडित माना हुआ था, पोछा हुआ पंडित था और उसके अंदर काफ़ी अच्छी विद्याएं थी। और उसने जैसे ही घर के अंदर पैर रखा था उसने घर के अंदर देखा कि इस घर के अंदर तो साए साए है, सारे साए भसे हुए, और वो घर के अंदर नहीं गया। बोलता है कि इसके लिए उपाय करना पड़ेगा, मुझे मेरे गुरुजी से बात करनी पड़ेगी इसके लिए क्या हो सकता है चीज़ें। फिर वो अपने गुरुजी के पास जाता है पंडित और बात करता है, और वो उसके गुरुजी जो होते हैं वहाँ पे पूरे अपनी सामग्री के साथ सारे लोगों के साथ उसके घर में आते हैं। घर में आते के साथ ही सबसे पहले वो भभूत जलाते हैं। जैसे वो भभूत जलाते हैं उस घर में जितने भी साए थे सब उस घर से दूर हो गए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो भभूति का वहाँ पर प्रभाव रहा उस कुछ देर के लिए। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बच्चा देखा, तो बच्चा देखते ही उनको पता चल गया कि इस बच्चे की बदौलत ही इस घर में साए आ रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस घर में सुख शांति रहे, ये सब कुछ रहे, तो आपको इस बच्चे को गाड़ना होगा ज़मीन में। तो लड़की बोलती मैं आप पागल हो रही हो बाबा, मैं अपने बेटे को कैसे गाड़ दूँ ज़मीन में, ये तो मैं नहीं कर सकती कभी भी। तो उन्होंने बोला बेटा करना पड़ेगा, अगर आपने नहीं करा
तो इस घर में भूतों का इतना साया हो जाएगा और कुछ ही दिन में आपकी भी मौत हो जाएगी और आपके पति की भी मौत हो जाएगी। वो लड़की मना कर देती है, बहुत टाइम तक मतलब ये होता रहता है, लेकिन जब उस लड़की को एहसास होने लगता है कि यहाँ पर कुछ वाकई में बुरा हो रहा है, उस लड़की की इतनी तबीयत खराब हो चुकी थी कि उसके शरीर में खून बनना बंद हो गया था, वो लड़की मरने की तादाद पे पहुंचने वाली थी। तब उस लड़की ने डिसीजन करा कि ठीक है, हम ये करेंगे। और तब वो बच्चे को लेके शमशान घाट जाते हैं, वहाँ पे पूजा होती है और वो शैतान की पूजा करते हुए बोलते हैं कि आपका बच्चा हमारे पास आ गया है, हम आपका बच्चा आपको वापस कर रहे हैं, आप अपना बच्चा ले लीजिए। और उसे वहाँ पर एक छोटा सा एक सर्कल बना के आटे का उस बच्चे को उसमें रख देते हैं और कहते हैं कि शैतान ये आपका बच्चा है, आप इसे अपने पास वापस ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और वहाँ पे चमत्कार ऐसा होता है कि वो बच्चा ऑटोमेटिकली ज़मीन के अंदर चला जाता है और वो बच्चा चला जाता है। और तब वहाँ पर वो फिर उसके लड़के के घर जाते हैं और लड़के के घर पे जाके पूजा होती है। उस लड़के के घर के पूरे गोल सर्कल में 21 कीलें गाड़ी जाती है और हर कील के साथ एक मंत्र और एक धागा बांधा जाता है। ये कीलें मंत्रों द्वारा इस घर को बांधे हुए हैं, तब जाके वो घर ठीक रहता है। और आज भी ये घर मौजूद है और आज भी वो लोग इस घटना से अपने आप को बाहर नहीं निकाले हुए हैं। आज भी उनके पास कोई बच्चा नहीं है और आज भी वो लोग रात को नहीं सोते। दोस्तों, ये वो घटना थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम पे भी वीडियो डालता रहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप उसे जाके फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर। और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों।